वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो इस वक्त ठंड से फॉग से बहुत परेशान होंगे, तो उसी पे टॉपिक है। टॉपिक का नाम जैसा कि वाई डिड नॉर्थ इंडिया फॉग हैविली इन लास्ट वीक्स ऑफ 2023। दिसंबर 2023 का जो लास्ट वीक था उससे लेकर अभी तक आज 11 जनवरी 2024 है, इतना ज़बरदस्त फॉगिंग और देखने को मिल रही है, क्यों हो रही है, इस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला सवाल गाइस माइंड में आता है कि फॉगिंग कहाँ कहाँ पर हुई। तो आईएमडी के अकॉर्डिंग ऐसा पता चला है कि वेदर रिपोर्ट्स के थ्रू कि मिनिमम टेम्परेचर जो है पंजाब, हरियाणा, यूपी का नदन जो पार्ट हैं आपके राजस्थान के, वहाँ पे 6 to 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में को मिल रहा है कि यहाँ पर भाई 12 से 14 डिग्री के बीच टेम्परेचर चल रहा है। अच्छा, इसी पे टाइम पे क्या हो रहा है, एक तरफ तो ना टेम्परेचर डिप कर रहा है, दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट है वहाँ पर डेंस फॉग है। यानी कि विजिबिलिटी ऐसे ही देखा जा रहा है कि कई जगह पर सेवरल डेज़ के लिए 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी है, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। अब यानी कि जो इफ़ेक्ट क्या पड़ता है फॉग का, तो सबसे बड़ा फॉग का जो प्रिंसिपल इफ़ेक्ट पड़ता है वो हमारे एयर ट्रेवल पे पड़ता है। आप सोचो, अभी तक मतलब नियरली बहुत सारी जो डेली बेसिस पे फ़्लाइट्स 450 फ़्लाइट डिले या कैंसिल हो रही हैं, ट्रेन डिले हो रही है ना, या फ़्लाइट्स कैंसिल हो जा रही हैं। अब सवाल ये बनता है कि फ़ॉग होती कैसे है, फ़ॉग होती क्या है, कैसे फॉर्म होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब फॉग एक तरह का स्मॉल ड्रॉपलेट पानी का कलेक्शन होता है। जब पानी इवेपोरेट करता है ना, तो वो जाके कूल डाउन होगा और कंडेंस होना शुरू करता है। तो हम ये कह सकते हैं एक सिंपल भाषा में कि फॉग इज़ नथिंग बट अ थिक क्लाउड। एक कवर है, थिक क्लाउड का ही एक कवर होता है। ठीक है, अब क्योंकि ये अर्थ के सरफेस से बहुत करीब होता है तो ये बहुत जल्दी ये हमें दिखाई देता है। अब थिक फॉग फॉर्म कैसे होगी, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन है टेम्परेचर कम होना चाहिए, मॉइस्चर अबेंडेंट होना चाहिए, तो आपको फॉग दिखनी शुरू हो जाएगी। अब जो फॉग है वो मेटेरियलाइजेस कैसे करती है कि टेम्परेचर में डिस्पैरिटी होनी चाहिए बिटवीन ग्राउंड एंड एयर, और फ्रिक्वेंटली होगी अगर ऐसा, तो इंडियन वेदर्स में आपको देखने को मिलता है कि ऐसा होता है। अब आप सोचो, जब फॉग क्रिएट हुई, ठीक है, फॉग क्रिएट हुई और उसके बाद जब टेम्परेचर नाइट में ड्रॉप हो जाता है और अर्ली मॉर्निंग में भी ड्रॉप रहता है, फिर ये एरोसॉल्स के साथ मिलके एटमॉस्फेरिक कंडेंसेशन शुरू कर देती हैं। अब हाई ह्यूमिडिटी है, एम्पल अमाउंट में आपका वाटर वेपर का प्रेजेंस है, तो ये सारी कंडीशंस किस तरह बढ़ावा देती हैं, फॉगी कंडीशंस को बढ़ावा देती हैं। अब जो ये इस तरह से आपका जो है कूल होके आपका पावरफुल रोल बनाता है और एक फॉर्मेशन ऑफ फॉग आपकी बननी शुरू हो जाती है। प्राइमरी मैकेनिज्म जो होता है कि आपका फॉग फॉर्मेशन हो रही है, एक ना आपका इसमें फॉग के टाइप में होता है इंफ्रारेड कूलिंग की वजह से होता है। यानी कि जब वेदर का ट्रांजिशनिंग होता है ना समर से विंटर में, कि समर में ग्राउंड बहुत सारी जो हीट रेडिएट करके जो आ रही है एब्जॉर्व करता है सन से, फिर वार्मर हो जाता है, फिर हवा में मिलता है और इस तरह से वो चीज़ें चलती हैं। अब जैसे जैसे जो वेदर कंडीशंस है वो ठंडी होनी शुरू हो जाती हैं, तो वार्म जो मास था, मॉइस्ट एयर कम, वो कूल एयर के कांटेक्ट में आते ही कोलिजन शुरू कर देता है वाटर वेपर के साथ और एक कंडीशन क्रिएट करता है फॉग को बनाने की। फिर एक फॉग होती है रेडिएशन फॉग। रेडिएशन फॉग तब देखी जाती है जब अनसीजनली वार्म डे हो और इसमें हाई ह्यूमिडिटी हो, जिसकी वजह से हम देखते हैं रैपिडली टेम्परेचर में ड्रॉप होता है और रेडिएशन फॉग बन जाती है। अब दूसरा सवाल हमारे अंदर ये आना चाहिए कि नदर्न इंडिया में इतनी फॉगिंग क्यों हो रही है। तो सबसे पहला रीज़न है कि जो हमारा ये गैंगेटिक प्लेन है, इंडो गैंगेटिक प्लेन के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, विंड स्पीड भी कम होती है, मॉइस्चर का अवेलेबिलिटी है और प्लेंटी ऑफ एरोसॉल्स हैं, जिसकी वजह से नदर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा फॉगिंग देखने को मिल रही है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।